हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। खान सर के द्वारा बुक लाया गया है, आप जानते ही हो अच्छे से। इसका और भी क्लास आपके लिए दिया जा चुका है। आज के इस क्लास में आप भौतिक विज्ञान को देखने वाले हो। मात्रक और विमाएँ पहला टॉपिक रहने वाला है, मात्रक और विमाएँ। यहाँ पर आज की इस क्लास में आपको काफ़ी सारा ऐसा डेटा मिलेगा जो आपको याद करना पड़ेगा। काफ़ी सारा ऐसा होगा जो मात्रक है, विमाएँ हैं, संकेत वगैरह है, जो आपको पहले से याद होगा। और बहुत सारा ऐसा दिखेगा जो आपको याद नहीं होगा और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। बस आपसे आशा करेंगे कि आप क्लास को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लें। यकीन मानिए, अगर आप क्लास को रिपीट करके देखेंगे तो आज के इस टॉपिक पे आप अच्छे से पकड़ बना पाएंगे। एक बार हल्का फुल्का में देख के अगर चाहेंगे कि छोड़ दें क्लास को तो बहुत मुश्किल होगा। ये पहले आपके लिए कहिए कि आवश्यक सूचना कहिए दे दिया गया आपको। तब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लास को किस तरह से देखते हो, बताना मेरा काम था। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप में से काफ़ी सारे मित्र हैं जो कहिए कि भाई हैं, बहन है, बोलो, उन लोगों का मैसेज आ रहा था कि बिहार एसआई का जो रिज़ल्ट आया है उसमें उनका रिज़ल्ट हो गया है। तो आप सबों को बहुत सारी, ढेर सारी कहिए कि शुभकामनाएं उसके लिए। अभी आपका पीटी हुआ, मेंस आपके सामने में है। आप लोग ना मेंस के लिए ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई पे लग जाइए, ठीक है। जो भी लोग थोड़ा बहुत भी जिनका कि पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ था वो लोग सारे निकल गए कंपटीशन से। अब जो भी लोग बचे हैं वो सारे वैसे स्टूडेंट हैं जिसे आप कह सकते हो कि क्रीम स्टूडेंट आप कह सकते हो। तो अब जो आपका फ़ाइट होगा वो ज़बरदस्त वाला फ़ाइट होगा। अभी के फ़ाइट को अगर आप बहुत बड़ा वाला समझ रहे हो कि हाँ आपका पीटी में रिजल्ट हो गया, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो नहीं। जिनका भी पढ़ाई सही से नहीं हो रहा था वो लोग बाहर जा चुके हैं, और जिनका भी पढ़ाई में थोड़ा सा भी दम था वो लोग अंदर आ चुके हैं। अब उन्हीं के साथ आपका फाइट है, एक दूसरे में फाइट होने वाला है। अब आप किस तरह से तैयारी करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटा कम से कम आप पढ़ाई पे दे दीजिए अपना। कम से कम कहा जा रहा है दीजिए, और जितना कम सो सकते हैं सोइए। थोड़ा सा टाइम को यूज़ करिए। जो रील्स वगैरह है उस अगर आप वहाँ पर टाइम वेस्ट करते हो तो थोड़ा सा उससे दूर होने की कोशिश करिए। फ़ोन फान, बहुत लोगों के लाइफ में बाबू सोना वगैरह भी होते हैं, सब चीज़ से दूर हो जाइए। हर कुछ को छोड़ के लग जाइए पढ़ाई पे। 1 महीने के आसपास आपके लिए है, जी जान लगा दीजिए। शायद उससे कम का ही समय मेरे कहना मुश्किल है, जी जान लगा दीजिए अच्छे से। आप में से जितने लोगों ने मैसेज और कमेंट करके कहा है कि सर अच्छा क्लास दिए, अच्छा आपका योगदान रहा, तो देखिए मेरा कोई खास योगदान नहीं रहा। जो है वो आपका रहा है। मेंस क्लियर करने में अब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत आपको करना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है। दूसरे को क्रेडिट देना है, अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन खुद का भी पीठ अपना ना थपथपाइए कि हाँ आपने कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई किया जिस वजह से कि आपका रिजल्ट हुआ है। बहुत सारे मैसेज हैं जिनका कि रिप्लाई नहीं कर पाए, जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तैयारी अच्छे से करिए। आइए फिजिक्स के टॉपिक नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मात्रक और विमाएँ। यहाँ पे डेटा काफ़ी सारा है, आप याद करने की कोशिश करिएगा। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, ठीक है। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ध्यान दें, मात्रक कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति में 7 होती है तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। मात्रकों की अगर पूछे प्रणाली कितनी, तो 4 प्रणाली होती है। समझिए कौन कौन सा, और अपने भारत में कौन सा यूज होता है इसे भी ध्यान दें। एक होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसे आप सीजीएस कहते हो। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। दूसरा होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, जिसे आप एमकेएस के नाम से जानते हो। यह पद्धति सीजीएस पद्धति का ही एक रूप होता है, ठीक है, इसी का एक रूप होता है। तीसरा होता है फुट पाउंड सेकेंड, जिसे आप एफपीएस के नाम से जानते हो। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। भारत में मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू हो चुका है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। सवाल
यह तीनों पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है ही, चौथे वाले पे आप ध्यान दे दीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक जो एसआई पद्धति होता है, इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से 7 होते हैं उसे भी देखेंगे आप अभी, और संपूरक मात्रक है उसे भी देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 1957 इस दिन से अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति जो है ये लागू हो गई। कहाँ पर? अपने प्यारे भारत में। अब आ जाइए भौतिक राशि, उनका एसआई मात्रक और संकेत। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। संकेत किस तरह से करते हैं ये आप देखते चलिएगा, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और ये जो भौतिक राशि और उनके मात्रक हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप याद कर ही लेंगे। लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल होता है, और समतल कोण का अगर पूछेगा रेडियन, ठोस कोण का पूछता है तो स्टेरेडियन आपको बताना होता है। एक बार आप फिर से यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या देखना है, 7 तरह के किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। फिर है मूल मात्रकों की संख्या जो एसआई पद्धति में होता है कितना होता है, 7 होता है, और 2 इसमें संपूरक होते हैं जो अभी आपने देखा। एक होता है सीजीएस, दूसरा होता है एमकेएस, तीसरा होता है एफपीएस, और चौथा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मानक, यानी कि एसआई पद्धति में जो अगर इसके बारे में पूछे तो ये अपने भारत में भी लागू हो चुका है 1 अप्रैल 1957 से। लंबाई का क्या होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, मीटर को एम से इस तरह से दिखाते हैं, किलोग्राम को केजी से, समय सेकेंड एस से, ताप को केल्विन, ताप का जो एसआई मात्रक है केल्विन है और के से हम लोग दिखाते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसे ए से दिखाते हैं। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, सीडी से दिखाते हैं। पदार्थ का जो परिमाण है ये होता है मोल, MOL से इसे हम लोग संकेत इसका ये दिखा करके समझते हैं। संपूरक मात्रक जैसा कि आपने अभी देखा था 2 होता है, एक होता है समतल कोण, इसे आप रेडियन कहते हो, RAD, इसका पहला मतलब 3 अक्षर जो है ले लिया गया है। और ठोस कोण में आपको ध्यान रखना होगा स्टेरेडियन, SR से इसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, मतलब इसका ये संकेत होता है। आशा है कि आप इसे याद कर लिए होंगे। ध्यान दें, मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। यहाँ पे फटाफट एक नज़र देख लीजिए। रेडियन वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई की चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन कहलाता है। आशा है कि रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे। नेक्स्ट जो है स्टेरेडियन, इसे समझिए, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घनकोण को क्या कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं। अब आइए प्रकाश वर्ष पर। प्रकाश वर्ष, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ये तो आप जानते हो। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है अगर मीटर में आपसे पूछता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर बताना होता है। एक पारसेक, एक प्रकाश वर्ष बराबर। देखिए पारसेक के बारे में समझिए। पारसेक पैरेटिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है, यह दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। मीटर में पूछेगा तो ये वाला डेटा बताएंगे। 3.262 प्रकाश वर्ष से आपको बताना होता है, एक पारसेक बराबर होता है। नेक्स्ट है खगोलीय इकाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। ध्यान रखें, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है इसी को हम लोग एक खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं।
एक खगोलीय इकाई बराबर होता कितना है, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर आपको बताना होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर आपको बताना है। एक AU बराबर अगर आपसे पूछता है मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई, तो आपको ये डेटा भी याद रख लेना होता है। पारसेक में अगर पूछेगा 4.8481 गुने 10⁻⁻6 पारसेक बताना होता है। अब यहाँ पर जैसा कि आपने अभी देखा था, अब कुछ यहाँ पे भौतिक राशि, उनके एसआई मात्रक और उनके संकेत दिए गए हैं। 20 के आसपास लगता है ये संकेत अभी हम लोग देखेंगे। इसे अच्छे से देखिए और इसे याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आपसे। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। संकेत किस तरह से दिखाते हैं, शो करते हैं, ये आप देखते चलिएगा। जैसे दिखाते हैं, ठीक है। चाल मीटर पर सेकेंड, ms⁻⁻1 होता है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है रेडियन सेकेंड। इस तरह से RADS यानी कि रेडियस सेकेंड ⁻⁻1 से हम लोग इसका संकेत को दिखाते हैं। आवेग न्यूटन सेकेंड होता है NS। बल के लिए आपको न्यूटन बताना है N से। दाब के लिए आपको पास्कल बताना है PA से, ठीक है। आइए इसे एक बार फिर से देख लीजिए। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछेगा, जूल होता है, संकेत J होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, ms⁻⁻1 होता है, संकेत। कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, RADS⁻⁻1 होता है इसका संकेत। आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, NS से दिखाते हैं। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है और इसका संकेत क्या है, N है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है और इसे PA से हम लोग दिखाते हैं। संकेत इसका ये होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल PA। अब आइए शक्ति पर। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट या फिर जूल पर सेकेंड, W से इसे शो करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, C से इसे दिखाना होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम का ये आप जानते ही हो, संकेत है। विद्युत धारिता का होता है फैराड या फिर फैराडे कहिए, ठीक है, F से इसे हम लोग दिखाते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, V संकेत है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल बाय किलोग्राम केल्विन, ये उसका संकेत है JkG⁻⁻1 K⁻⁻1। ऊष्मागतिक ताप का होता है केल्विन यानी कि K होता है इसका। क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर जिसे आप कहते हो। आयतन का होता है घन मीटर, m3। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज और संकेत होता है Hz। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर होता है, Nm⁻⁻1। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, WB से हम लोग संकेत करते हैं। तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रॉम, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। प्रदीप्ति जो घनत्व है इसका होता है फ्लक्स और 1m/m⁻⁻2 इसका होता है संकेत। फिर से इसे एक बार देख लीजिए। शक्ति का एसआई मात्रक वाट या फिर कहिए जूल पर सेकेंड होता है, W से दिखाते हैं। विद्युत आवेश होता है कूलम्ब, C से इसे हम लोग दिखाते हैं। विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम का आप संकेत जानते हो। विद्युत धारिता का होता है फैराड, F से इसे संकेत करते हैं। विभवांतर का होता है वोल्ट, V से दिखाते हैं, शो करते हैं, संकेत होता है। विशिष्ट ऊष्मा का होता है जूल बाय किलोग्राम केल्विन, उसका जो संकेत है JkG⁻⁻1 K⁻⁻1 होता है इसका। ऊष्मागतिक ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, इसे हम लोग K से संकेत इसका करते हैं, दिखाते हैं। क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक है वो होता है वर्ग मीटर, m² मीटर स्क्वायर
आयतन का होता है घन मीटर और ये एम क्यूब होता है। आवृत्ति का होता है हर्ट्ज एच जेड। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर एन टू द पावर -1। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर डब्ल्यू बी से हम लोग दिखाते हैं। तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रॉम, इसका तो संकेत आप जानते ही हो। प्रदीप्ति घनत्व का होता है फ्लक्स 1m/m⁻² होता है इसका संकेत। आशा है कि आप इसे अच्छे से अब समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब महत्वपूर्ण मात्रक कुछ और है, इसे समझिएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। विद्युत चालकता का होता है महू प्रति मीटर। बल जिसे आप सीजीएस कहते हो इसका होता है डाइन। उष्मा का होता है कैलोरी। ऊर्जा का होता है अर्ग। नाभिकीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दूरी का होता है सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी का क्या होता है सेंटीमीटर होता है। रेडियो एक्टिवता का होता है क्यूरी। आयतन का होता है गैलन। ध्वनि तीव्रता का होता है डेसिबल। चुंबकीय प्रेरण का होता है टेस्ला। प्रेरकत्व का होता है हेनरी। समुद्री चाल का होता है नॉट। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है वेबर होता है। समुद्री गहराई जो मापते हैं 1 फैदम बराबर, जिसमें कि 6 फीट होता है, ये फैदम होता है इसका मात्रक। अगर पूछे चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो और स्टेट बताएंगे। विभव या फिर विभवांतर का पूछे मात्रक तो वोल्ट। कागज की माप पूछता है तो रीम। कागज से उत्पन्न विकिरण की मात्रा पूछेगा तो रोएंटजन बताएंगे। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक मैक्सवेल। द्रवों की प्रवाह का मात्रक होता है क्यूसेक। एक बार फिर से इसे आराम से समझ लीजिए। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। विद्युत चालकता का मात्रक महू प्रति मीटर। बल का मात्रक डाइन होता है। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है, उष्मा का मात्रक होता है ना, उष्मा का होता है कैलोरी। ऊर्जा का अगर पूछता है तब अर्घ बताइएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, उष्मा का पूछे कैलोरी बताएंगे, ऊर्जा का पूछेगा मात्रक तो अर्घ बताएंगे। नाभिकीय ऊर्जा का अगर मात्रक पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताएंगे नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक। दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर होता है। रेडियो एक्टिविता का मात्रक होता है क्यूरी। आयतन का होता है गैलन। और 1 गैलन में पूछता है तो 4.55 लीटर आपको बताना, मतलब 4.5 लीटर के आसपास होता है एक गैलन में, ठीक है, इतना लीटर होता है। ध्वनि तीव्रता पूछे डेसिबल बताएंगे। चुंबकीय प्रेरण मात्रक होता है टेस्ला। प्रेरकत्व का होता है हेनरी। समुद्री चाल का होता है, समुद्री चाल का मात्रक क्या होता है नॉट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। समुद्री गहराई का अगर पूछता है मात्रक तो फैदम में हम लोग गहराई मापते हैं। चुंबकीय तीव्रता कैसे मापते हैं, मात्रक क्या होता है उसका, और स्टेज इसे कहते हैं। और 1 फैदम में पूछेगा 6 फीट आपको बताना है, बहुत बार पूछा भी गया है। विभव और विभवांतर का पूछता है तो आपको वोल्ट बताना होगा। कागज की माप पूछेगा रिम बताइएगा, मात्रक होता है। कागज से उत्पन्न विकिरण की मात्रा क्या होता है तो रोएंटजन बताएंगे। चुंबकीय प्रेरण का अगर ऐसा मात्रक अगर पूछता है तो मैक्सवेल। द्रवों की प्रवाह पूछे तो आपको क्यूसेक बताना होता है, ठीक है। याद कर लीजिए इसे, आशा है कि याद कर ही लिए होंगे, है ना। अगर आपसे पूछता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है तो टेस्ला बताएंगे। वायुयान की चाल ध्वनि की अपेक्षा अगर पूछेगा तो मैक संख्या। विद्युत ऊर्जा यानी कि 1 यूनिट में पूछेगा तो आपको मात्रक बताना होता है किलोवाट घंटा इसका। ज्योति फ्लक्स पूछेगा तो आपको ल्यूमेन बताना होगा मात्रक। दूरी अगर पूछता है तो दूरी का होता है क्यूबिट। कंप्यूटर या याददाश्त जिसे आप मेमोरी कहते हो, इसका मात्रक होता है बिट्स में से मापते हैं।
दाब का होता है पास्कल बटे बार आपको बताना होगा, ठीक है। भूमि की माप अगर पूछेगा तो एकड़ में मापते हैं भूमि। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, वायुयान की चाल का मात्रक होता है मैक संख्या, विद्युत ऊर्जा एक यूनिट में अगर पूछता है तो आपको किलोवाट घंटा बताना है, ज्योति फ्लक्स पूछेगा तो आपको ल्यूमेन बताना होता है मात्रक, दूरी का अगर पूछता है तो क्यूबिट बताएंगे, कंप्यूटर की याददाश्त अगर पूछेगा तो आपको बिट्स बताना है, दाब का अगर मात्रक पूछता है तो पास्कल बार आप बताएंगे, भूमि की माप अगर पूछता है तो एकड़ में मापते हैं, समुद्री दूरी अगर पूछेगा तो नॉटिकल मील में मापते हैं समुद्री दूरी, ओजोन परत की मोटाई को डॉप्शन में मापते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 10 के विभिन्न घात, बहुत ज़्यादा बड़ी व छोटी संख्याओं को प्रदर्शित करने हेतु 10 की घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे संख्याओं के प्रदर्शन व गणना में सुविधा होती है। 10 की घातों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं जो निम्न हैं। अगर 10 पे पावर 24 का घात है उसे योटा कहा गया है, वाई से उसका सिंबल होता है, उसका प्रतीक होता है। 10 पे पावर 21 को जेटा कहते हैं, जेड। 10 पे पावर 18 को एक्सा कहते हैं, ई। 10 पे पावर 15 को पेटा कहते हैं, पी से दिखाते हैं। 10 पे पावर 12 होता है तो उसे टेरा कहते हैं, टी से हम लोग डिनोट करते हैं उसे, ठीक है। 10 पे पावर 12 पूछे तो क्या बताना है, टेरा, टी से दिखाना होता है। 10 पे पावर 9 गीगा होता है, जी से। 10 पे पावर 6 को कहते हैं मेगा, ठीक है। और ये एम से हम लोग इसका प्रतीक मतलब ये होता है, सिंबल होता है। 10 पे पावर 3 होता है किलो। 10 पे पावर 2 होता है हेक्टो। 10 पे पावर 1 होता है डेका। 10 पे पावर अगर -24 का बात करेंगे तो फिर यह हो जाता है आपका योक्टो। और अभी आपने देखा था 10 पे पावर जो 24 था उसे कहा गया था क्या, योटा कहे थे 10 पे पावर 24 को, और योक्टो अगर कह दे तो इसमें आपको पावर में माइनस लगाना होता है। देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट में ही दिया गया है। फिर उसी तरीके से 10 पे पावर 21 आएगा तो इसे जैप्टो कहेंगे। और अभी 10 पे पावर अगर 21 था, 21, इसे हम लोग जेटा कहे थे, जो में एक ही मात्रा तो में आ की मात्रा टा, जेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जैप्टो, ठीक है। पावर जैसे ही माइनस हुआ जैप्टो। 10 पे पावर 18 को एटो, स्मॉल ए से। 10 पे पावर -15 को फैमटो। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर छोटा दिख रहा होगा तो मोबाइल के स्क्रीन को थोड़ा सा आप रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अंतर क्या है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा जहाँ भी लगे कि ध्यान से देखना है या फिर याद करना चाहिए। तो अभी आपने देखा 10 पे पावर अगर -18 रहता है तो एटो, 10 पे पावर -15 रहता है तो फैमटो, 10 पे पावर -12 को कहते हैं पीको, 10 पे पावर -10 को एंगस्ट्रम, 10 पे पावर -9 को नैनो, 10 पे पावर -6 को माइक्रो, 10 पे पावर -3 को मिली, 10 पे पावर -2 को सेंटी, 10 पे पावर -1 को कहते हैं डेसी। अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है व्युत्पन्न मात्रक, कह रहे दो मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। समझिए, जैसे आपका यहाँ पर घनत्व है, घनत्व का संकेत होता है kg/m³। मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। आयतन का होता है संकेत क्या, संकेत इस बार पहले दिया गया है, ध्यान दे। संकेत अगर पूछेगा तो m³ होता है और घन मीटर इसे हम लोग कहते हैं। बल कहिए, भार कहिए, n से इसे दिखाते हैं, संकेत इसका है न्यूटन, इसका मात्रक होता है। दाब प्रतिबल Nm² होता है इसका संकेत, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका मात्रक होता है। रैखिक गति m/s होता है, मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। विभवांतर या फिर कहिए कि आप जो विद्युत वाहक बल है, संकेत होता है v, वोल्ट से इसे हम लोग मात्रक इसका होता है। कोणीय गति का होता है रेडियन/सेकेंड, आपने देखा था अभी, रेडियन प्रति सेकेंड इसका मात्रक है। शक्ति का संकेत होता है W,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। त्वरण का होता है m/s², ms² इसे कहते हैं। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है इसका मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा का अगर पूछता है तो आपने देखा था अभी ये kg, आपको के बताना होता है यहाँ पर। जूल प्रति किलोग्राम केल्विन इसे कहते हैं, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन कहते हैं। कार्य हो, ऊष्मा हो, ऊर्जा हो, इसे कैपिटल जे से यानी कि जूल से हम लोग इसे इसका मात्रक का ये होता है। तापमान का तो आप जानते ही हो, डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पर आप अगर चाहें तो क्लास को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, बार बार ये बात कहा जा रहा है, थोड़ा सा रिपीट करके आप देख ही लें। मूल इकाई और रूपांतरित जो इकाई होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 1 लीटर में कितना गैलन होता है, 0.264 गैलन होता है 1 लीटर में। अगर 1 लीटर में पूछे घन सेमी तो 1000 घन सेमी होता है। अब आइए 1 गैलन पर, 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। घन फुट में इसी को पूछता है, 0.1605 घन फुट होता है। ठीक है, ध्यान दें 1 घन फुट में 7.481 गैलन होता है। 1 घन फुट में अगर घन लीटर में आपसे पूछता है 0.028 घन मीटर बताएंगे, और यही अगर लीटर में पूछे तो 28.31 लीटर हो जाता है। 1 घन मीटर अगर पूछे 35.31 घन फीट होता है। आप बराबर कह सकते हो 1000 लीटर होता है, या फिर इसमें भी आप इक्वल करेंगे तो 1.30795 घन गज होता है। 1 घन इंच में 16.4 घन सेंटीमीटर और इतना घन मीटर होता है। याद कर लीजिएगा इसे, एक बार इसे फिर से देखिए, समझिए। अगर आपसे पूछता है 1 लीटर में गैलन कितना होता है, तो 1 लीटर में 0.264 गैलन होता है। ठीक है, अगर फिर पूछता है कि अच्छा 1 लीटर में घन सेंटीमीटर में कितना आएगा, तो 1000 घन सेंटीमीटर होता है। समझ गए इस दोनों को। अब अगर पूछता है कि 1 गैलन बराबर लीटर कितना होता है, तो इतना होता है। यही अगर पूछे कि 1 गैलन बराबर घन फुट कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, तो 1 गैलन में 3.785 लीटर आता है। और फिर अगर 1 गैलन में ही पूछे तो आपको 0.1605 घन फुट बताना होता है। अब अगर 1 घन फुट पूछ ले, 7.481 गैलन बताओगे आप। 1 घन फुट अगर पूछता है 0.028 घन मीटर, या फिर कहिए 28.31 लीटर होता है 1 घन फुट में। 1 घन फुट में कितना लीटर, 28.31। कितना घन मीटर होता है 1 घन फुट में, 0.028 घन मीटर होता है। नंबर 6 को देखिए, 1 घन मीटर पूछे तो आपको 35.31 घन फीट बताना है, 1000 लीटर बताना है, या फिर इक्वल आप कह सकते हो कि 1.30795 घन गज आप बताओगे 1 घन मीटर में। 1 घन इंच में अगर आपसे पूछता है कितना होता है, 16.4 घन सेंटीमीटर होता है। 1 घन इंच में 16.4 घन सेंटीमीटर, या फिर 0.0000169 घन मीटर आप बताएंगे। ठीक है, नंबर 8 पे है, 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.061 घन इंच होता है। अब यहाँ पर भार का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरण दिया है, इसे आप समझ लीजिए। 1 किलोग्राम में आप जानते हो ना 1000 ग्राम होता है, जानते हो। साथ ही साथ आपको यह भी जानना है कि 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड भी होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम तो आप अच्छे से जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है ना, ये वाला डेटा आपको पता है। अब आपको 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड भी याद रखना है।
1 ग्राम बराबर आपसे पूछता है 20/567 औंस आप बताओगे। 1 ग्राम में अगर औंस पूछ लेगा कितना होता है तो आराम से आप 20/567 औंस बताओगे। अगर 1 टन बराबर पूछता है कितना होता है 1 टन में, 1 टन में 2240 पाउंड होता है, मतलब 1 टन में 2240 पाउंड होता है। और अगर 1 टन बराबर पूछेगा किलोग्राम में तो 1016 किलोग्राम आता है। कितना में? 1 टन में। 1 पाउंड अगर आपसे पूछता है 1 पाउंड बराबर ग्राम कितना? 453.6 ग्राम। और अगर पूछता है कि 1 पाउंड में किलोग्राम में कितना, तो 0.4536 किलोग्राम बताएंगे। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम बताएंगे और 1 पाउंड में किलोग्राम पूछेगा 0.4536 किलोग्राम आपको बताना है। ग्राम और किलोग्राम पे ध्यान रखिएगा। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम बताएंगे। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी बताना होता है। अब यहाँ पर है मूल इकाई और रूपांतरित इकाई। ठीक है, जैसे एक वायुमंडलीय यानी कि 1 एटमॉस्फेयर अगर पूछेगा कितना होता है तो बराबर होता है 14.7 पाउंड बाय वर्ग इंच। और अगर किलोग्राम में पूछता है तो 1.033 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर आप बताओगे। 1 ग्राम घन सेंटीमीटर पूछे 62.439 पाउंड घन फुट आप बताएंगे। 1 किलोग्राम वर्ग मीटर पूछे 0.20483 पाउंड वर्ग फुट आपको बताना होता है। अब अगर 1 पाउंड वर्ग फुट पूछे तो 4.88267 पाउंड वर्ग इंच आप बताएंगे। और 1 पाउंड वर्ग इंच अगर आपसे पूछे 703 किलोग्राम वर्ग मीटर बताना होता है। बराबर में अगर पूछे तो 0.0703 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर होता है। 1 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर बराबर 14.225 पाउंड वर्ग इंच बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद करने में मुश्किल हो सकता है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बस 6 यहाँ पर आपको याद करना है जो मूल इकाई है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पे मूल इकाई है, इसे रहने देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ देखिए, इस पॉइंट को देखिएगा। समय के मात्रक के रूप में एक सूर्य दिवस बराबर होता है 24 घंटा। एक सूर्य मास बराबर होता है 30 या फिर 31 दिन का। एक चंद्रमास अगर आपसे पूछता है, एक चंद्रमास बराबर 27 दिन का होता है, 28 दिन के आसपास मान लिया जाता है। ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन आप जानते हो। और अगर सेकेंड में पूछेगा 3.1536 गुने 10⁻7 सेकेंड होता है। बराबर में आप यहाँ पर 12 सौर मास भी कह सकते हो। 365 दिन बराबर आप जानते ही हैं। एक अधिवर्ष अगर पूछेगा 366 दिन आपको बताना है। ताप का जो मात्रक होता है 1 डिग्री में आप पूछेगा तो इतना फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री में पूछता है तो 273 केल्विन आप जानते हो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। 100 सेंटीग्रेड अगर पूछेगा 100 सेंटीग्रेड में आपको 180 फ़ारेनहाइट बताना होता है। 100 डिग्री अगर सेंटीग्रेड पूछेगा 373 केल्विन बताइएगा। -40 डिग्री में पूछेगा सेंटीग्रेड बराबर कितना होगा तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर होता है। ठीक है,
इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो स्क्रीनशॉट आप ले करके रख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। आप यहाँ पर ना ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। 1 मीटर बराबर आप जानते हो ना 100 सेंटीमीटर होता है। इतना ही बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, या फिर 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। उसी को अगर आपसे इंच में पूछेगा तो 39.37 इंच आप बताएंगे, ठीक है। 1 मीटर बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो 39.37 इंच आप बताइएगा। अगर 1 मीटर में आपसे पूछे तो 3.281 फुट बताइएगा। अगर 1 मीटर में आपसे गज में पूछता है तो 1.094 गज बताइएगा। फिर से देखिए, अगर 1 मीटर में पूछता है सेंटीमीटर तो 100, अगर 1 मीटर में पूछता है मिलीमीटर तो 1000, अगर 1 मीटर में आपसे पूछता है इंच में तो 39.37 इंच। 1 मीटर बराबर फुट कितना होता है? 3.281 फुट होता है। 1 मीटर बराबर गज कितना होता है? 1.094 गज होता है। समझ गए 1 मीटर का यूज। अब आइए 1 फुट पर। 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। 1 फुट बराबर अगर आपसे पूछता है सेंटीमीटर तो 30 यानी कि 30.48 सेंटीमीटर आप बताएंगे। 1 फुट में 0.3048 मीटर होता है। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर भी होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर आप जानते हो। 1 किलोमीटर बराबर 0.622 मील होता है। 1 किलोमीटर में 0.622 मील होता है। 1 किलोमीटर में 3281 फुट भी होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 3281 फुट होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर भी होता है। 1 किलोमीटर में 0.622 मील भी होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में आपको 0.3937 इंच बताना है। 1 गज बराबर 0.9144 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन में 1/1000 मिलीलीटर भी होता है। 1 माइक्रोन में मतलब बराबर अगर पूछेगा 0.001 मिलीमीटर भी होता है। 1 मिलीमीटर में 0.03937 इंच होता है। 1 मील बराबर 1760 गज 5280 फुट 1.609 किलोमीटर होता है। मतलब समझ गए ना। अगर आपसे 1 मील में पूछेगा कितना गज होता है भाई बताओ, 1760 बोलेगा, ठीक है भाई ये बताओ 1 मील में फुट कितना होता है, तो 5280 फुट होता है। बोलेगा चलो छोड़ो इन दोनों को, 1 मील में बताओ कितना किलोमीटर, तो 1.609 किलोमीटर आप बताओगे। एक खगोलीय इकाई पूछेगा 1.496 × 10⁻11 मीटर बताओगे। नॉटिकल मील में क्या होता है? 1852 मीटर, या फिर कहिए 1.15 मील होता है। आशा है समझ गए होंगे आप। 1 सेंटीमीटर में 0.3937 इंच बताएंगे। 1 गज बराबर 0.9144 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन में अगर मिलीमीटर पूछेगा तो 1/1000 बताएंगे। 1 माइक्रोन में अगर मिलीमीटर में पूछता है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.001, तो ये भी हो गया। 1 मिलीमीटर अगर पूछेगा 0.03937 इंच बताएंगे। 1 मील बराबर पूछे 1760 गज बताइए। 1 मील बराबर पूछे 5280 फुट बताइए। 1 मील बराबर पूछे 1.609 किलोमीटर बताइए। एक खगोलीय इकाई पूछे 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। नॉटिकल मील बराबर पूछे 1852 मीटर होता है। 1.15 मील होता है।
मात्रकों का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जो मान होता है इसे देखिए। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.185 किलोमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 चेन में 20.11 मीटर होता है। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीलीटर होता है। 1 एकड़ में 10⁻4 वर्ग मीटर होता है। 1 मील में 1.6 किलोमीटर। 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील में 1.85 लीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.25 सेंटीमीटर होता है। 1 चेन में 20.11 मीटर होता है। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीलीटर बताएंगे। 1 एकड़ में 10.4 वर्ग मीटर होता है। 1 फैदम में 1.8 मीटर। 1 गज में 91 सेंटीमीटर। 1 औंस बराबर 28.35 किलोग्राम। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। 1 गज बराबर 3 फीट। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 1 एकड़ में 10⁻4 वर्ग मीटर। 1 फैदम में 1.8 मीटर। 1 गज बराबर 91 सेंटीमीटर। 1 औंस बराबर 28.35 किलोग्राम। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। 1 गज बराबर 3 फीट। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 98.6 फ़ारेनहाइट बताएंगे। ठीक है। क्षेत्रफल की जो विभिन्न इकाई है 10 यहाँ पर इकाई दिया हुआ है। ठीक है, समझिएगा। 1 वर्ग मीटर में होता है कितना वर्ग फुट? 10.765 वर्ग फुट होता है। इंच में भाई अगर वर्ग इंच में पूछता है 1550.16 वर्ग इंच बताएंगे 1 वर्ग मीटर में। और 1 वर्ग मीटर में अगर वर्ग गज पूछे 1.1968 वर्ग गज होता है। ठीक है। 1 वर्ग फुट में 0.0929 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर में 0.155 वर्ग इंच होता है। 1 वर्ग इंच बराबर 6.4516 वर्ग सेंटीमीटर। 1 मील बराबर होता है 259 हेक्टेयर। 1 एकड़ में अगर पूछेगा 4840 वर्ग गज होता है। वही इसको अगर फुट में चेंज करिएगा 43,560 वर्ग फुट होता है। हेक्टेयर में इसको चेंज करिएगा 1 एकड़ को 0.4047 हेक्टेयर होता है। 1 एकड़ को ही अगर वर्ग मीटर में चेंज कर देंगे तो 4047 वर्ग मीटर आता है। 1 वर्ग गज बराबर 0.8361 वर्ग मीटर होगा। 1 हेक्टेयर बराबर 2.4711 एकड़ या फिर कहिए 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 बिस्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट। 1 बर्न बराबर होता है 10⁻⁻28 वर्ग मीटर। समय के मात्रक को आपने देख ही लिया। अब यहाँ पर जो डायमेंशंस है यानी कि राशि है और उसका विमा है ये आप देख लीजिए। ठीक है, आप इसे खुद से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, बस आपको यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है। अब है यहाँ पर टॉपिक नंबर 2, पदार्थ यानी कि द्रव्य का जो सामान्य गुण है। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं, आप देख लीजिए। 3rd है यांत्रिकी, गति, बल व गुरुत्वाकर्षण चाल किसे कहते हैं, गति के कितने प्रकार होते हैं।
ठीक है, बल बराबर क्या होता है ये सब। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। आशा है कि क्लास को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको आज के इस जो सवाल आपने देखा इस पर पकड़ नहीं बना है, जैसा कि आपको बताया गया, क्लास को आप दोबारा वापस से क्या करिए, रिपीट करके देखिएगा। 2 4 5 बार क्लास को देखिए, हर एक सवाल आप अच्छे से समझ जाएंगे। कुछ कहना हो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। काफ़ी सारे मित्र हैं जो शेयर वगैरह नहीं करते हैं, तो आपसे बस ये आशा रहता है कि आप शेयर कर दिया करें, कहना ना पड़े, है ना। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्लास अगर पसंद आया होगा तो। 2 थंबनेल शो कर रहा है। अगर आपने अभी तक इन दोनों क्लास को नहीं देखा है तो टच करिए, अभी ही क्लास को देख लीजिए।